कॉलेजस में सारी फैसिलिटीज यस बच्चस जरूरत लैब्स हाईटेक लैब्स कंप्यूटर लैब्स जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फेस्टिवल्स टेक्निकल फेस्टिवल बच्चे ये पान कैंस कालस पे तम प्रोजेक्ट्स बनान पे दमाग पे तमो पोर्मुत तुम सारे ब्रो बोप यून फॉर्म ये 19 लास्ट डेट। नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश और आज जो है मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, जम्मू से आए हुए हैं। उनके कॉलेज का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, YCET कॉलेज से आए हैं। क्या है यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, पूरी चिनाब वैली के लिए क्या है, इनसे ही जानते हैं क्या क्या आपके लिए ये लेकर आए हैं। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं बदरवा में, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए क्या आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। देखिए, मेरा नाम विजय सिंह जमवाल है, मैं चेयरमैन हूँ YCET का। मेरे साथ ये मैडम मिसेस रेनू बांगरू हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं YCET। जी सर। तो हमारा आज यहाँ मकसद आने का ये था कि हमारे बच्चों में हम ये एक अवेयरनेस करें कि जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अभी रिजल्ट उनका आने वाला है, सॉरी 10+2 एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर उनका कोशिश है इंजीनियरिंग करने की, मन है उनका, अगर वो डिजायरस हैं करने के, तो बोपी गवर्नमेंट के में जो एजेंसी है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन्होंने फॉर्म इशू करना शुरू करे हैं। वो 5 तारीख मई को फॉर्म खुले थे और वो 19 मई तक चलेंगे। तो सब लोग जो हैं वो फॉर्म, जिनको इंजीनियरिंग करनी है, वो फॉर्म भरें ताकि बाद में उनको परेशानी ना आए। और इंजीनियरिंग का फॉर्म गवर्नमेंट भरेगी, वहीं से वो काउंसलिंग करेगी। तो बच्चों का पहले सबसे जरूरी कदम ये है कि उनको फॉर्म भरना है। अच्छा, ये है। अच्छा, मुझे बताइए, बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से ऑफर्स आते हैं, यहाँ पर भी बदरवा में अलग अलग कॉलेज आते हैं, तो आपके कॉलेज में ऐसा क्या है कि बच्चे आपको जो है प्रेफर करें, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले ये है कि हमारी जो टीम है, हम खुद टेक्निकल फील्ड से हैं। मैं M.Tech हूँ मैकेनिकल में, ये भी M.Tech है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और हम लोगों ने, मैंने 35 साल पहले ये इंस्टीट्यूशन शुरू किए थे और मैडम ने 27 साल से ये इस ट्रस्ट में है जी। तो हम लोग खुद इंजीनियरिंग फील्ड से टीच रहे हैं और जो हमें इस ब्रांच का नॉलेज है, इस पर्टिकुलर सेक्टर का नॉलेज है, वो हाल ही में किसी बड़े कम लोगों में होगा। हर एक अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होती है। और चूंकि हम लोग टीचर रहे हैं, तो बतौर टीचर भी हम जानते हैं कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोगों ने इंजीनियरिंग बाहर से की थी, मैंने चेन्नई से की थी 83 में, और इन्होंने जो है वो पूना यूनिवर्सिटी से की थी आज से काफी साल पहले 94 में। तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ कॉलेज नहीं तो वहां जाना पड़े हमें इंजीनियरिंग करने के लिए। तो उसके बाद फिर हमने सोचा हमारे बच्चों को दूर तो जाना पड़ता है, तो क्यों ना हम यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा बनाएं। और वो सब चीज जो बाहर बच्चों को मिलती है, उसी के बराबर जो उससे अच्छी यहाँ दिलाएं। आपने कहा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैम को 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या आपका कोई प्रोडक्ट कुछ ऐसा कि कोई जो बच्चे तो जाएंगे, पेरेंट्स तो चाहते हैं हमारे बच्चे जो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना इसमें आ जाएं, तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी कोई मतलब है, कोई गारंटी है कि भाई हम बच्चे डालेंगे वहां पर, फिर उन बच्चों का कोई फ्यूचर सिक्योर है उधर? जी बिल्कुल, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। किसी भी कॉलेज में बच्चे को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि उस कॉलेज में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपके बिल्डिंग्स तो होती हैं, लेबोरेटरीज इंजीनियरिंग की और वर्कशॉप्स, और उसमें जो इक्विपमेंट्स है वो क्लास का होना चाहिए ताकि बच्चों को ट्रेनिंग अच्छी हो। नंबर 2, जो टीचिंग फैकल्टी है वो एक अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। अगर टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और अच्छे हैं तो बच्चों को वो अच्छा नॉलेज देंगे ताकि बच्चे करने के बाद अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ टीचर बड़े, जैसे आपसे बताया, हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं मैक्सिमम 27 ईयर्स एक्सपीरियंस तक टीचर हैं, जिन्होंने 27 साल पढ़ाया इंजीनियरिंग कॉलेज में ही। तो हमारे यहाँ सारा ये फैसिलिटी है। उसके अलावा चूंकि हम लोग बाहर पढ़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि बाहर का कल्चर क्या है और यहाँ का कल्चर क्या है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट फैसिलिटीज बाहर मिलती हैं बच्चों को, वो हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करें। अच्छा, तो सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि बच्चे तो आएंगे आपके, मेन जो रहता है घर वालों का कि यार अगर बाहर भेजेंगे बहुत खर्चा आता है कि जम्मू कश्मीर से बाहर भेजेंगे, चलो जम्मू में हमें जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अवेल करना है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस का तो बजट रहता है घर वालों का, यार कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू में जो है उससे महंगा हो जाए कि चंडीगढ़ या बाकी स्टेट से ज्यादा जम्मू में मिलेगा, तो फिर फायदा क्या है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आप जरा बताइए। देखिए, बच्चा जब बाहर पढ़ता है तो उसको फीस जो है, उसके अलावा बच्चे को रहने का खर्चा, वहाँ खाने पीने का खर्चा, और उसके अलावा उसका वहाँ पेरेंट्स को पूरा 4 साल परेशानी रहती है, बच्चा बाहर भेजा, आ रहा है जा रहा है, खर्चा हो रहा है। जो लोकल जगह हो तो बच्चों की देख रेख अच्छी हो सकती है कि बच्चा स्टैंडर्ड एज में किसी दूसरी हैबिट में ना पड़े, पढ़ने में कहीं सुस्त ना हो जाए, तो वो यहाँ पेरेंट्स देख सकते हैं जम्मू में अगर पास हो तो। नंबर 2, हमारे यहाँ पे हम कंपनीज को बुलाते हैं अपने यहाँ, तो बच्चों को बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। वो हमारे कॉलेज में हम मैसेज भेजते हैं बच्चे को, चौथे साल में आओ भाई कंपनी आई है,
दूसरी कंपनी आई है, तीसरी कंपनी, तो जो कंपनी आती है बच्चों को बुलाते हैं, उनके प्लेसमेंट करवाते हैं, और जो बच्चा अच्छे अपने काबिलियत के हिसाब से वहाँ कंपनी पकड़ता है उसको वहाँ नौकरी मिलती है। तो पेरेंट्स को सबसे बड़ी तसल्ली ये होगी कि एक तो फीस वही होगी जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है, यहाँ गवर्नमेंट फिक्स करती है, और चार्जेस, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं होगा, एक पैसा चार्ज नहीं होगा। नंबर 2 ये है कि बच्चे की नौकरी का पूरा चांस है। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम 80% हमारी प्लेसमेंट हुई थी। अब 80% की वजह यह भी होती है कि कुछ बच्चे एमटेक करते हैं, नौकरी नहीं करते, कहते हमें आगे पढ़ना है, या कुछ बच्चे हमारे यहाँ बिजनेस करते हैं अपना, हमें बिजनेस करना है। उसके अलावा हम तो मौका हर बच्चे को देते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर होता है कि थोड़ी मेहनत करके वो कंपनी को ग्रैब करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी स्क्रीन पर मैं नंबरात भी शेयर करूंगा, कोई भी क्वेरी करनी हो तो इन नंबरात पे आप रब्ता कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि सर ने बताया अच्छा जो है आपको अगर बाहर जाना है उससे बेटर है आपको घर में आपको जो है ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो इससे बढ़िया और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और एक बात ये भी हमने नोटिस की है कि यहाँ से बच्चे बाहर गए हैं बाहर के स्टेट्स में, लेकिन उन पे साथ काफ़ी जो है अनटोवर्ड इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिले। अगर जम्मू जैसी जगह में ये होता है, जम्मू तो हमारा घर है, यहाँ से 2, 3, 4 घंटे मैक्सिमम जम्मू तक लगते हैं, और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो अभी तक हमने सर से बात की, मैम से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है मैक्सिमम लोग जो कश्मीरी नोइंग है, कश्मीरी में इनसे जानेंगे कि क्या क्या आपके लिए। तो मैम सर में गौर से तुम स्वागत कर बदरवा मन क्या छु यमन बचन को तुम तो जी वनियो इत पर सरन वो ये बो अक एजेंसी तथ वन बोपी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यम सारी टेक्निकल तो प्रोफेशनल कोर्सेस जम्मू कश्मीर मज तिमन टेस्ट करान तो तिमन पे अलॉट करान तो सारे बच्चन यमन एडमिशन नुन इंजीनियरिंगस मज या कुन बेस कोर्सेस तिमन अप्लाई कर बोपीएस सारे खुद बोर्ड चीज वनकन यम फॉर्म कड़मित बोपीन यमन इंजीनियरिंग कर यम बच्चे 10+2 एग्जाम दितमुत तिम रिजल्टस वेट करान तो बेच तिमन यछान इंजीनियरिंग करुन तिमन फॉर्म जरूरी भरुन यमुक डेट 5 मई पे 19 मई तान बस तो गड बरियम फॉर्म क्या सारे खुद ज्यादा प्रॉब्लम क्या अवेयरनेस इंटीरियर मज गई अस तुर फिक्री कि वारियान बच्चन पई आसान कि फॉर्म कर नेरान तो कर मकलान ये तिमन फिक्री तरह तोतान फॉर्म मकलेमित पे तिम गछान मजबूर नबर गसन खतर क्या जम्मू कश्मीर मज हेकन करो न पाने एडमिशन कि गवर्नमेंट थ्रू एडमिशन तो अख गड सारे खुद बड़ बार कत ये कि सारी बच्चे इन कर तिमन पे फॉर्म भर 19 लास्ट डेट क्वेश्चन कर तुंदिस कॉलेजस मज क्या त्यो थियो कि बच्चे यन तो निशन क्योंकि आज ऑप्शन वारिया कॉलेज खुले जम्मू कश्मीर मज तुंदिस अत मज इंस्टीट्यूशन तुंदिस कॉलेजस मज त्युथ क्या कि यथ वुचित बच्चे यन और सैनिस कॉलेजस मज सारी फैसिलिटीज यम कह बच्चे कुन कॉलेजस मज यछान वह जन वनो यह कॉलेज ये तो बे वो पंजाब कह कॉलेज फर्क कहीं क्या सन कॉलेज AICTE सत अप्रूव्ड बे तिमन स्टेट गवर्नमेंट करान रिकग्नाइज बे तिम यूनिवर्सिटी एफिलिएट करान यम एजेंसी तेली एफिलिएट करान तो अप्रूवल दिवान ये यमन सारी रिक्वायरमेंट आसान फुलफिल करमित यम रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आसान तो सारी कॉलेज यम पूरे ऑल ओवर इंडिया मज तिमन सेम फैसिलिटीज आसान फर्क कहीं आसान बिल्डिंग आसन थोड़ा अलग अलग डिजाइनिंग मगर रूम रिक्वायरमेंट कुता लैब कचा गसन आसिन ग्राउंड कुता गछ आसुन टीचर कुता गसन आसिन ये सारी रिक्वायरमेंट आसान ऑल इंडिया काउंसिल सेंट्रल बॉडी हिंद यम सारे फुलफिल करें तो सैनिस कॉलेजस मज तो सारी फैसिलिटीज यम अकिस बच्चस जरूरत लैब्स वारिया हाईटेक लैब्स कंप्यूटर लैब्स जैसे सरन वोन कम्युनिकेशन क्या बच्चन वुचमित ये बच्चन थोड़ा सा स्पोकन स्किल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज तिमन मगर क्या कर क्या आजकल कंपनी तिम वुचान तिम ग्लोबल कंपनीज आजकल अगर कह इंजीनियरिंग करे बच्चे सह गि कॉर्पोरेट सेक्टर्स मज तिमन ऑफिस वारियान कंट्रीजन मज योतान बच्चस कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग आसे तोतान हेकिन सह कुछ जाए एडजस्ट गसित कहीं अत पे इक्वल फोकस दिवान कि बच्चे हेकि गछि बोलुन तम खतर क्लासेस लगावान सोरी करान बे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसान फेस्टिवल्स आसान टेक्निकल फेस्टिवल आसान बच्चे येल परान केहस कालस पचे तिम प्रोजेक्ट्स बनावान पन्ने दिमाग पन्ने ये तिमो पोरमुत छु वस ताई पचे तिमन एग्जिबिशन करान तिम च पत आलव करान वारिया नफर वुछुस तो क्या बच्चो बनोमुत पचे वा इंडस्ट्री वल तिम ति वुछान बच्चो क्या बनोमुत पति मज तिमन पसंद खसे प्रोजेक्ट वगैरह तिमन सेलेक्ट करान मतलब सोरी कोशिश करान कि बच्चे इतस कालस सैनिस कॉलेजस मज तीस कालस तम टेक्निकल स्किल्स क्या इंजीनियरिंग सह ब्रांच मतलब वनो कि इंग्लिश या हिस्ट्री या बे कह यथ मज रट मोर 4 वरियन तो दुत इम्तिहान तो आय फर्स्ट क्लास अत मज योतान नॉलेज बच्चस तमिस तगन प्रैक्टिकल करें या तमिस लैब वैब वुचम कहीं तोतान हेक सह कहीं कर इसलिए अत सूरी फोकस थवान कि प्रैक्टिकल नॉलेज गमन थ्योरेटिकल नॉलेज तक बे तिमन तिमन एक्सपोजर मिलून तिम गन प्रोजेक्ट्स बनावन
तिमन च बे स्पोर्ट्स सारी एक्टिविटीज मतलब सारी फैसिलिटीज यम कुन ते कॉलेजेस में आसन पूरा ऑल ओवर इंडिया में तिम च सारी कॉलेजेस में चलो ठीक तो जबरदस्त वनो तो लेकिन आखिर में वनो बो तो साइन व्यूअर्स यम पेरेंट्स पेरेंट्स क्वेरी करन रोजन तुम लगभग आजन इंटरनेटस पे या इतकन एकस बेस पुरसान आसान कि कस कॉलेज गसो कत तुहन बच्चे कत ओस पढ़ान तुहन बच्चन कत कर इंजीनियरिंग तो तुम वन सान व्यूअरन कि तुम तरफ क्या रोज आखिरी मैसेज यमन कोतन ये बच्चन हिंद पेरेंट्स बह कर यही अपील तिमन कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर मज दपान कि नबर पर्न तिमन बासान नबर खबर क्या लास्ट खबर क्या लबन तो पर्न कहें तौर गो जरूरत की जम्मू मज कॉलेजेस मज कॉलेजेस तुम गो इन कॉलेजन मज तुम करो पूरा वेरीफाई सोरी कह पत करो तत एडमिशन क्या नबर गसन कहीं मिलान तत खजल खरी आसान बच्चन हैबिट्स गलत गलत लगान बे नबरम कॉलेज तम क्या करान तम बच्चन ये वन कि तुम मसा यू पूरे 4 वरियन तुम यू सिर्फ इम्तिहानस पे इम्तिहान दिन खतर तो तुम हसा दिमो इस नंबर इम्पैक्ट गलत इम्पैक्ट अगर तुम कोई प्लेसमेंट ते गस तिमन तुम क्या करें तो समाज को क्या है एसीएल छ दिमान फैकल्टी खतर एडवर्टाइजमेंट यले स्टाफ आसान थवन अस त एमटेक जरूरत यम ति नबर यत पर न करित आसान तिमन छ आसान दुमब्रि हज नॉलेज तिम कत लगन कस कंपनी ने तिमन पछ यम बच्चे वनान कि यत हसा छ प्लेसमेंट यम नबर करित छ न यवन तिम छ दपान प्लेसमेंट जम्मस मज छ नॉन अटेंडिंग कहीं अस यूनिवर्सिटी तथ सुपरविजन आसान मतलब हर मंथली सुपरविजन तिम करान बच्चे अटेंडेंस बूझो ये जम्मू कश्मीर मज कह कॉलेज ये कर तम हिसाब क्या बच्चे मजबूर पर्न खतर पे सह इंजीनियरिंग पर असल पे तेली हे बनित अदरवाइज तमिस नॉलेजी तम गर बिहित कोर्मुत इंजीनियरिंग सह कत सह कत लगे इसलिए बह अपील करान सारे कि मा सूझो नबर बच्चे हाँ अगर तम कर बीटेक तम पे तम एमटेक कर तम खतर हेकन तम नबर गि तम सात बच्चे आसान बोड़ गोमुत तमिस पता आसान कि मे क्या जान तो मे क्या ना कर मगर ये टेंडर एज आसान बीटेक करान 18 वर क्या 18 19 वुर यह एज आसान यम सात बच्चे लगान गलत संगति तो ये पे सरन वो तत नबर ड्रग्स ये बे हालात खराब तत कह अम खुद जान ये कर अप्लाई तिमन कॉलेजन मज गो भरियो तुम सारे ब्रो बोप यून फॉर्म ये 19 लास्ट डेट तम पे गो तुम काउंसलिंग शेड्यूल नेर तत पन पसंद कॉलेज जम्मू कश्मीर चूज कर ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत तो नाज़रीन ये थे सर और मैम इनसे हमने बात की और एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि हमारा कॉलेज जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग सही तरह से देता है और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर जो है आपने सिर्फ पैसा भरना घर बैठ के आपको डिग्री मिलेगी फिर बोलते हैं कि हमारी कोई प्लेसमेंट नहीं हुई अगर इनकेस वो कहीं इंजीनियर लग भी गया तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो देश और समाज को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके और आपके स्क्रीन पर नंबरात हैं उन पर रब्ता कीजिए क्वेरी कीजिए पहले इन्हें का बोपे का फॉर्म भरिए 19 उसकी लास्ट डेट है उसके बाद जो है अपना कॉलेज चूज कीजिए ताकि आप भी खुश आपके घर वाले भी खुश और देश भी जो है तरक्की करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप ज्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।